दर्शकों अभी हम ग्राम कोकड़ी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महिला और एक तरफ जो है पुरुष वर्ग यहाँ पर हाथ में झाड़ू वगैरह लेकर के खड़े हैं। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। इन लोगों से अभी जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग है कौन और इनका क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम दुलेश्वर दास है। कहाँ से हो सर? मैं सिंधौरी कला से हूँ। आखिर आप लोगों की क्या मिशन है? आखिर आप है कौन? हमारे दर्शकों को बताइए आपका क्या उद्देश्य है। हम लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, कबीरपंथी हैं और गुरु जी के आदेशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। कल यहाँ सत्संग होना है, जिसके पावन गुरु जी के पावन सानिध्य में सत्संग होना है लीडी के माध्यम से, तो उसी के तत्वावधान में आज सफाई अभियान चालू किया जा रहा है। दर्शकों इनका कहना है कि कल आने वाले रविवार को विशाल भव्य सत्संग का आयोजन इस ग्राम में होना है। इसके चलते ये लोग जो है सफाई अभियान को लेकर के अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किसी के हाथ में झाड़ू है तो किसी के हाथ में तसला धमेला जिसको बोलते हैं, किसी के हाथ में रापा या फावड़ा रखे हुए हैं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। सफाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे हम प्रतिदिन अपने आप को साफ सफाई रखते हैं उसी प्रकार के हमारे गांव को भी स्वच्छ रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर आप लोग कहां से इस काम को सफाई अभियान को शुरू करेंगे और फिर कहां कहां तक के आप लोग सफाई करेंगे? ये गांव के विभिन्न जगह है, जैसे कि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साहू समाज भवन है, इसके बाद बाजार चौक है, बाजार चौक से होते हुए गांव के विभिन्न गलियां है, उसमें सफाई करते हुए हम लोग पहुंचेंगे। जो मेन रास्ता है यहाँ का जो नाई को जोड़ते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी ये लोग जो है अपने आराध्य देव के कुछ वाणी है जिसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण करने के बाद ये लोग जो है अभी मंगलाचरण के बाद इस सफाई कार्य को ये लोग शुरू करेंगे। गुरु की नाही सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनाहि जल पारा कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा द्यावै 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, ये दुनिया अनजान है। दर्शकों आप सुन रहे हैं जो नारा लगा रहे हैं, इसी जयकारे के साथ ये लोग यहाँ पे साफ सफाई अभी शुरू करेंगे। दर्शकों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जो तसला धमेला में जो कचरे हैं उसको हर छोटे बड़े कचरे को उठाकर ये लोग जो है सामने आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी लगी हुई है और उसमें ट्राली में डाल रहे हैं। इसी संदर्भ में एक जो माता जी है हमारे चैनल में जुड़ रही है। जी नमस्ते माता जी। सर साहेब। क्या नाम है आपका? नेमिन दासी। कहाँ से हो आप? मैं ग्राम राखी तहसील कुरु जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। तो इस प्रकार के सफाई अभियान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपको इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग को ये प्रेरणा मिली है कि सफाई अभियान करना है। हम लोग की जैसे अपने सफाई को अपने शरीर के लिए सफाई करते हैं वैसे अपने गांव, अपने शहर, अपने सब को सफाई करने के लिए परमात्मा प्रेरणा देती है। और ये सब अपनी परमात्मा की कृपा से सब हो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। या आने वाले समय में इस तरह के आप लोग फिर से अगले गांव में जाकर के सफाई करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, ये परमात्मा की दया है। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों अभी सफाई अभियान करते करते संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं यहाँ पर बाजार चौक के पास आ गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी गंदगी है, उसको झाड़ू से बखूबी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो महिला श्रद्धालु है वो बड़े ही निष्ठा के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। दर्शकों कहते हैं ना, हर एक ग्रामीण का ये भाव हो, स्वच्छता ही उसका स्वभाव हो। बखूबी हमें इस प्रकार की सफाई अभियान को देखने को मिला। यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं। दर्शकों जो गांव के जो व्यक्ति है अभी हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? रोशन लाल साहू। इस तरह की सफाई अभियान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई तो साफ सुथरा हो रहा है, आपके पंथ में अच्छा खासा हो रहा है, अब होते रहा है। गांव के तो सफाई नहीं चलता है, आकर यदि सफाई चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है गली मोहल्ला। क्या इस तरह के प्रत्येक गांव में जो है सफाई होना चाहिए? हाँ होना चाहिए साहब।
पारा मोहल्ला में एक मतलब आगे जाके भी बहारना चाहिए महिला लोग को, तो खड़ देता है। इतना मेरा रोड है, इतना बहारूंगा, बीच हम बच जाता है, अगल बगल बाहर लेता है, सकेल देता है, सकेल का बाहर नहीं फेंकता है, यहीं पे फेंक देता है बगल में जहाँ सर हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं जो साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उन ऐसे महान संत को आप क्या कहेंगे जो गांव-गांव जाकर के इस तरह की सफाई करवा रहे हैं? सफाई करा रहा है तो वो तो ठीक है, सब बढ़िया है, मस्त है, आगे है वो। जी धन्यवाद सर। हम उसी ट्रैक्टर के पास खड़े हैं जिसमें जो है यहाँ पर कूड़ा करकट को डाला जा रहा है। आइए जो ट्रैक्टर वाहन मालिक है उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो ट्राली में जो कचरा को डाल रहे हैं उसको आप गांव से बाहर ले जाएंगे या फिर कहाँ पर इसको डालेंगे? इसे हम गांव से बाहर ले जाएंगे, जहां ग्रामीण का सभी कचरा डाला जाता है, वहां लेके जा रहे हैं मालिक के दया से। तो इस जो कचरे को आप बाहर फेंकेंगे तो ट्राली के लिए क्या वाहन शुल्क भी दिया जा रहा है आपको? नहीं नहीं, निःशुल्क सेवा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से जो महान वानिक भी बताए कि जो कूड़ा करकट को गांव से बाहर जा करके उसको फेंकेंगे, इसके लिए किसी प्रकार की जो है शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसे महान संत आप देख पा रहे हैं, निरंतर जो है इनकी सेवा जो है सुचारू रूप से चल रही है। नमस्ते मैम। सच साहब। जैसे कि हम आपके हाथ में देख पा रहे हैं कि कचरा को आप उठा करके रखें, तो इस तरह के जो सफाई कार्य के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को किसी तरह के शुल्क देते हैं कि निःशुल्क आप लोग सेवा कर रहे हैं? नहीं जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर हम निःशुल्क का सेवा करते हैं। तो इस गांव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा सफाई के बाद? सफाई के बाद तो कुछ बदलाव मिलेगा और सत्संग में ज़रूर आएंगे। अब इतने बड़े काम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अभियान चला रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा प्रभाव मिलेगा। तो सत्संग बताया जा रहा है विशाल है, तो कहाँ पर रखा गया है सत्संग? ये सत्संग साहू भवन में रखा गया है। साहू भवन कोकड़ी। हाँ, कोकड़ी में। तो यहाँ पर कितने जो अनुयायी आने की संभावना है? यहाँ लगभग 1000, 1500, 2000 के लगभग आ जाएंगे। तो जो लोग सत्संग में नहीं जाते उनको आप क्या कहेंगे? उनको हम लोग निवेदन कर सकते हैं कि आप सत्संग में ज़रूर आएँ और सुने एक बार और उसका लाभ ज़रूर उठाएं। जी धन्यवाद। दर्शकों अभी ग्राम कोकड़ी के जो सरपंच है वो हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? महेंद्र साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत कोकड़ी। जी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके गांव में सफाई अभियान को लेकर के आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी पहल है, सत्संग के माध्यम से भी और गांव को स्वच्छता की ओर भी ले जाया जा रहा है। क्या आपके गांव में सफाई के बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो निश्चित होना ही चाहिए, क्योंकि अ, रामपाल के द्वारा स्वच्छता एवं ग्रामीणों के लिए सत्संग का भी कार्यक्रम कराया जा रहा है। सर क्या अभी जैसे बता रहे हैं कि कल सत्संग है, इसके चलते यहाँ पर सफाई किया जा रहा है, तो जो लोग आपके जो ग्रामवासी हैं, क्योंकि आप जो है ग्राम प्रतिनिधि है, सरपंच भी है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सफाई के प्रति? स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर ऐसे ही आगे आएँ। और उस महान संत के बारे में आप क्या कहेंगे जो निःशुल्क में निस्वार्थ भाव से आपके गाँव को जो है सफाई कर रहे हैं? एक अच्छी पहल है उनके द्वारा, हमारे ग्राम के प्रति एक स्वच्छता के बारे में भी सोचा और रामपाल के सन्निधियों के द्वारा भी स्वच्छता अभियान और सत्संग का भी कार्यक्रम रखा गया है। क्या इस तरह के जो सफाई कार्यक्रम हैं होते रहना चाहिए? ग्राम पंचायत स्तर में भी होते हैं और सत्संगियों के माध्यम से भी कराए जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पा रहे हैं कि जो शाला प्रांगण में यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहाँ पर बड़े ही और कर्तव्यनिष्ठ का यहाँ पर हमें देखने को मिला। इस तरह की जो कार्यक्रम है, सफाई का अभियान हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। कहीं न कहीं सरकार जो है चाहती है कि स्वच्छता जो अभियान को लेकर के जागरूक हो लोगों में, लेकिन लोगों में हमें स्वच्छता को लेकर के ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण जो लोग हैं कहीं कहीं पर गंदगी कर देते हैं, जिसके चलते आज इसी संदर्भ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ग्राम कोकड़ी में सफाई अभियान को लेकर के आए हैं। दर्शकों अभी हम पहुंचे हैं शाला प्रांगण कोकड़ी में। यहाँ पर एक मैम हमारी चैनल में जुड़ रही है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर शाला प्रांगण में सफाई की जा रही है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी सर, मैं कांति निषाद ग्राम कोकड़ी से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर शाला प्रांगण में अभी सफाई कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
जी सर, अब गांव का लोग हैं तो सही संदेश देंगे, ऐसा मेरा कहना है। जो लोग सफाई को लेकर के जागरूक नहीं हैं और कई जगह जो है कूड़ा करकट फैला कर रखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको सबके लिए कूड़ेदान का उपयोग किया जाना चाहिए और अपनी स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप एक शिक्षिका हैं, तो जनसाधारण को आप क्या मैसेज देंगे इस तरह की सफाई अभियान को लेकर? जी सर, यहाँ पे सफाई अभियान के सभी को अपने मतलब कूड़े-कचरा, झिल्ली वगैरह को एक स्थान में रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि झिल्ली को गलाया नहीं जा सकता, तो उसको एक उपयोगी जगह में रखकर उसको उसका सही से जलाकर वो किया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं, लगातार सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अब आए हैं तो कुछ सही संदेश ही देंगे गाँव वाले को। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिनके हाथों में आप देख पा रहे हैं झाड़ू लेकर के खड़े हैं। आइए इनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जी नमस्ते मैम, नमस्ते, क्या नाम है मैम आपका? मेरा ईश्वरी साहू नाम है। कहाँ से आई हो? मैं जीजाम गाँव से हूँ। तो इस तरह की जो सफाई अभियान को जो लेकर आप लोग आए हैं पूरी टीम लेकर, तो इसकी जो प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके ज्ञान से हमें मिलती है कि स्वच्छ समाज होगा, स्वच्छ हमारा गाँव होगा तो बीमारी भी नहीं होगी और लोगों में सोच भी अच्छी होगी। इसलिए हम यहाँ सत्संग कार्यक्रम कल है तो आज सफाई कर रहे हैं पूरे गाँव में। जैसे कि हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए दिन कहीं न कहीं साफ-सफाई के लोग करके या पर कहीं पर रक्तदान या देहदान इस तरह की जो समाज में जो एक जागरूकता लेकर के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम हो गया। हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही सभी जो उनके अनुयायी हैं वो सेवा के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। जैसे कि आपने कहा अन्नपूर्णा मुहिम पूरा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए अक्षम है, उसको संत रामपाल जी महाराज अपने गोद में लेकर उसके घर बनवा रहे हैं, उसको रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए कपड़ा, उसका स्कूल का फीस है, कॉपी किताब पेन सबको पूर्ण कर रहे हैं हमारे गुरुजी। हमारे दर्शकों को बताइए क्या इस तरह की सफाई जो अभियान है वो गाँव-गाँव में होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी पूरे गाँव-गाँव में ये मुहिम चला रहे हैं। क्या आप लोग भी अपने घर को इसी तरह से साफ-सफाई रखते हैं? जी। दर्शकों, अभी हम शासकीय स्कूल जो ग्राम कोकड़ी में है वहाँ पर आ गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बखूबी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जो यहाँ के जो शिक्षक है वो हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं। इसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या इनका विचार रहा, कैसा अनुभव है। नमस्ते सर, नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मैं ललित कुमार ध्रुव। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी अभी आपके शाला प्रांगण में सफाई कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ना स्वच्छता हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी एक मुख्य लक्ष्य था, है ना? स्वच्छता बनाए रखें और अपने आस-पास, है ना, सफाई रखें। तो ये संत रामपाल महाराज जी का एक महत्वपूर्ण योगदान चल रहा है बढ़िया। स्कूल प्रांगण हो, गाँव के प्रांगण हो या शहर या गाँव। तो मैं, है ना, रामपाल जी को धन्यवाद करता हूँ कि वह, है ना, अपना जो ये कार्य है स्वच्छता के संबंध में वो आगे भी बरकरार रखे और अपने देश को, हमारे देश को, है ना, एक ऊँचे मुकाम तक पहुँचाने का प्रयास करें। सर, नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? करण दास नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं बड़ी करेली से आया हूँ। करेली, जैसे कि आप यहाँ कोकड़ी पे आए हो, तो कोकड़ी गाँव और आपके गाँव की जो दूरी कितना है? वो 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से कुकड़ी से करेली गाँव। तो इतने दूर आप यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हो? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा है जो सफाई अभियान चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ कल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ साफ-सफाई किया जा रहा है। तो क्या इस तरह की सफाई हर गाँव में होना चाहिए? ये ज़रूरी है, हर गाँव में सफाई होना चाहिए। ये हम लोग एक प्रेरणा के तौर पर कर रहे हैं, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, ताकि हर गाँव को ये प्रेरणा मिले और अपने गाँव को स्वच्छता की ओर लेके जाएँ। तो इस तरह की जो सफाई है उससे क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा जनसाधारण में? ये आस-पास के वातावरण अगर साफ-सुथरा रहेगा तो रोगों से मुक्ति और जो बीमारी है उनसे भी दूरी बनी रहेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सच है।
दर्शकों, आपने देखा किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ग्राम कोकड़ी में आकर हर गली हर मोहल्ले में जा कर के छोटे बड़े कचरे को एकत्रित करके बखूबी और बढ़िया तरीके से साफ सफाई की है। दर्शकों, इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।